छाट के सभी विद्यार्थियों का मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक प्रज्ञा का पाठ 9 लेकर, और इस पाठ का नाम है हिंदी विश्व शांति की भाषा है। तो इसके अंतर्गत पहले अंक में आप लोग पाठ पढ़ चुके हैं। आज इसका अभ्यास कार्य और प्रश्नोत्तर है। तो विचार और कल्पना के अंतर्गत देखिए, हिंदी भारत की राष्ट्रभाषा है, किंतु देश के अनेक प्रदेशों में इसके अतिरिक्त प्रादेशिक भाषाएं बोली जाती हैं। नीचे लिखी भाषाओं का उनके प्रदेशों से मिलान कीजिए। यानी हिंदी जो है वो भारत की राष्ट्रभाषा है, लेकिन हर राज्य में अपनी अपनी बोली भाषा है जिसका अलग नाम है। तो ये जो भाषाओं के नाम दिए हैं और उनके आगे उनके प्रांतों के नाम लिखने हैं। तो पहला है मराठी, महाराष्ट्र, मलयालम, केरल, कन्नड़, कर्नाटक, तेलुगु, आंध्र प्रदेश, तमिल, तमिलनाडु। दूसरा है आपका पाठ से, इसमें प्रश्न उत्तर है साईजी माकिनो भारत कब और किस कार्य के लिए आए। तो साईजी माकिनो गांधी जी के आश्रम में, और गांधी जी के आश्रम का नाम है सेवाग्राम। सेवाग्राम में पशु चिकित्सक के रूप में आए। साईजी माकिनो ने शांति निकेतन की क्या विशेषताएं बताईं। तो साईजी माकिनो को शांति निकेतन के प्राकृतिक सौंदर्य ने बहुत प्रभावित किया। उन्होंने कहा कि गुरुदेव के व्यक्तित्व ने वातावरण को इतना सुंदर बना दिया, अथवा शांत वातावरण ने गुरुदेव जैसे महान व्यक्तित्व की रचना की है। इस भूमि में विश्व की तमाम संस्कृतियों को समाये रखने की क्षमता हमेशा रहेगी। परिवर्तन कितना भी हो जाए, पर यहाँ का वातावरण दिव्य और अद्भुत है। अगला प्रश्न आपका है साईजी माकिनो को ग्वालियर की बिड़ला फैक्ट्री में क्यों जाना पड़ा। तो जापानी तकनीक से बनी बिड़ला फैक्ट्री के इंजीनियर हिंदी नहीं जानते थे, और फैक्ट्री के भारतीय मजदूर जापानी नहीं समझ सकते थे। इसीलिए साईजी माकिनो को द्विभाषीय के रूप में वहाँ जाना पड़ा। द्विभाषीय का अर्थ होता है जो दो भाषाओं का ज्ञाता हो। तो हिंदी, जो जापानी हिंदी नहीं जानते थे, वो भारतीय जापानी नहीं जानते थे, इसलिए इनको दोनों भाषाओं का ज्ञान था। तो ये दोनों भाषाओं का मतलब बताने के लिए, एक दूसरे को उनकी बात समझाने के लिए ये वहाँ पर बिड़ला फैक्ट्री में इनको जाना पड़ा। साईजी की क्या कामना है। साईजी की कामना है कि हिंदी विश्व शांति की भाषा बने और वे इससे जुड़े रहें। अगला प्रश्न है जापान में हिंदी की क्या स्थिति है। तो जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। जापान में हिंदी का बहुत सम्मान है। ओसाका और टोक्यो में BA MA स्तर तक हिंदी पढ़ाई जाती है। जापानी भाषा में संस्कृत शब्दों की भरमार है, यानी वहाँ की जो भाषा है उसमें संस्कृत के अधिकाधिक शब्दों का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न आपका है साईजी ने पाठकों को कौन सा संदेश देना चाहा। तो देश को आगे बढ़ाने में भाषा और संस्कृति का विशेष योगदान होता है, यही उनका पाठकों के लिए संदेश है, यही उन्होंने देना चाहा है। अब मिलान कीजिए, एक तरफ तो कार्य है और दूसरी ओर उनके नाम है। तो भीम साहिनी के तमस का हिंदी अनुवाद किसने किया। तो प्रोफेसर मिजो कामी। जापानी हिंदी कोश व गांधी जी की आत्मकथा प्रोफेसर कोगा। हिंदी नाटक मंचन और लेखन प्रोफेसर मिजो कामी। अगला है हिंदी साहित्य पर काम प्रोफेसर साकार, और टोक्यो विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग की स्थापना प्रोफेसर दोई। चित्रलेखा का जापानी अनुवाद साईजी माकिनो। तो इस तरह से आपके ये प्रश्न और मिलान पूरा हुआ। अगला है भाषा की बात के अंतर्गत 2 वाक्य बनाना। प्रश्न आप अपनी पुस्तक से देखिए। समझ नहीं आता कि सत्य और अहिंसा की पूजा से गांधी महान बने, या गांधी जी की महानता से सत्य अहिंसा का प्रचार हुआ। दूसरा वाक्य है समझ नहीं आता कि कुतुब मीनार दिल्ली में होने के कारण प्रसिद्ध है, या दिल्ली कुतुब मीनार होने के कारण। अगला प्रश्न भाषा के अंतर्गत आपका क्रिया विशेषण के 4 वाक्य बनाने हैं। तो क्रिया विशेषण उसे कहते हैं जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाए। क्रिया से तो आप समझते हैं ना, लिखना, पढ़ना, बोलना, खाना, पीना, चलना, और इसकी जो विशेषता बतलाए उसे क्रिया विशेषण शब्द कहते हैं। तो इस
इस हिसाब से 4 वाक्य आपको बनाने हैं। तो पहला है रविन्द्रनाथ टैगोर लिखते थे, तो यहाँ पर लिखना क्रिया है और इसकी विशेषता बताने वाला शब्द अच्छा है, तो क्रिया विशेषण शब्द यहाँ पर अच्छा हुआ। इस प्रकार से एक वाक्य बना, रविन्द्रनाथ टैगोर अच्छा लिखते थे। दूसरा है शिक्षक अच्छा पढ़ाते थे, पढ़ाना यहाँ पर क्रिया है और क्रिया का विशेषण अच्छा शब्द व्यक्त कर रहा है, तो अच्छा यहाँ पर क्रिया विशेषण है। इस प्रकार से ये दूसरा वाक्य बना। तीसरा, मजदूरों का श्रम अत्यंत सराहनीय है, तो मजदूरों का श्रम अत्यंत सराहनीय है, तो यहाँ पर सराहनीय शब्द जो है वो क्रिया विशेषण है और श्रम करना क्रिया है। उसकी बुद्धि तेज चलती है, तो बुद्धि चलती क्रिया है और तेज शब्द जो है वो विशेषण है, तो उसकी बुद्धि तेज चलती है। इस प्रकार से एक वाक्य ये बना और इसी के साथ आपका ये पाठ पूरा होता है। यदि आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लगा हो तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और कमेंट करें तथा आप इसमें लिखें कि आपको और क्या पढ़ना है। मेरे इसी चैनल पर आपको कक्षा 7, 8 और 6, 7, 8 तीनों में जो उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद द्वारा संचालित पाठ्यक्रम है हिंदी का, उसका पूरा अभ्यास कार्य और पाठ के अंतर्गत जो भी है अभ्यास कार्य या पाठ का पठन पाठन आपको प्राप्त होगा। स्वस्थ रहिए, आनंद रहिए। उपस्थित रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय माँ भारती।